आप सभी के ज़िंदगी में ये दीपावली ढेर सारी खुशियाँ लाए। दोस्तों, आज मैं स्टडी मंच के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। आइए दोस्तों, बताते हैं। बात उस समय की है जब माता सीता की खोज करते हुए बानर भालू के संग हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। कोई कहता है हम बूढ़ा हो गए हैं, तो कोई कहता है कि उस पार तो चला जाऊंगा लेकिन लौटने का कोई जरूरी नहीं है। तभी रीछों के राजा जामवंत जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए सुने। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काचु पसाधी रहेहु बलवाना, रहेहु बलवाना। पवन तनया बल, पवन तनया बल, पवन समाना, पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप बलवान हैं, आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आप में ताकत है, आप बल बुद्धि और ज्ञान विज्ञान के खान हैं, गुणों के भंडार हैं, आप चुप क्यों हैं? दोस्तों, बताते चलें कि हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे, इसलिए वो ऋषियों का सामान फेंक दिया करते थे, बहुत नौटंकी करते थे। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि अपने बल को भूल जाओ। तो हनुमान जी और बताया कि जब कोई आपको अच्छे नेक काम के लिए आपकी शक्ति को याद दिलाएगा तो आपको शक्ति याद आ जाएगी, पुनः शक्ति वापस आ जाएगी। मुझे लगता है दोस्तों कि इसी तरह आप सभी को हो गया है। आप सब बल बुद्धि के खान हैं। आप कोई भी मंद बुद्धि नहीं होता, किसी का दिमाग कम नहीं होता, बस सोचने का तरीका अलग होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी को एक उचित जामवंत की ज़रूरत है। तो आइए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो बात चल रही थी कि हनुमान जी को शक्ति को याद दिलाया गया। जैसे ही हनुमान जी को शक्ति को याद दिलाया गया, जामवंत जी के माध्यम से हनुमान जी एकदम पर्वत के समान भोधराकार विशाल, एकदम जैसे लगा कि एक खेल में ही समुद्र को पार कर जाएंगे। और हुआ ही ऐसा ही दोस्तों, हनुमान जी समुद्र को पार कर गए और पार करके माता सीता का पता लगाया और वहां पर प्रभु राम का संदेश सुनाया और लंका का दहन किया। और लंका का दहन करते हुए माता सीता का संदेश प्रभु राम तक पहुंचाया। प्रभु राम तक पहुंचाने के बाद प्रभु श्री राम ने बानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का उद्धार करते हुए
रावण का उद्धार करते हुए माता सीता के संग अयोध्या लौटे और प्रभु राम की वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासी घी के दीपक जलाए। कार्तिक महीना में घी के दीपक जलाए। दोस्तों, तभी से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है और हम लोग हर वर्ष कार्तिक महीने में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ बनती हैं और हम सभी आनंद से रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। आप सभी लोग दीपावली पे संकल्प लें कि अगले वर्ष जब हम दीपावली मना रहे होंगे तो हमारे पास सरकारी जॉब होगी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाएं, आप सभी को धन्य धान्य से परिपूर्ण करें, आप सभी को ज्ञानवान, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान बनाएं। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, क्योंकि आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमें जो वक्त दिया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद।